नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटीज और मैं हूं मनीषा गुप्ता। फेस्टिवल्स की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। रक्षाबंधन के साथ ये होती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये देखना कि आगे जाके कमोडिटी के प्राइसेस कैसे रहते हैं। ऑफ कोर्स मॉनसून अच्छा खासा रहा, बुआई के नंबर्स यहाँ पर पिछले साल से बेहतरीन हैं और सरकार ने यहाँ पर काफ़ी सारे मेजर्स रिस्ट्रिक्शंस लिए हैं ताकि हम इन्फ्लेशन ना आता हुआ देखें। अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी दोनों ही चीज़ें काफ़ी हद तक एग्रो कमोडिटीज़ को लेकर बनी रहे, ये सरकार की यहाँ पर कोशिश भी रही है। आज के शो के माध्यम से यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उसमें किस तरह की अवेलेबिलिटी है और त्योहारों को लेकर अब ये इंडस्ट्री किस तरह से यहाँ पर सप्लाई को देखती है और आगे जाकर प्राइसेस क्या बन सकते हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल, सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डीएन पाठक, ग्रेन फ्लावर इंडिया के डायरेक्टर संदीप बंसल और ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी। आप सभी का कार्यक्रम में यहाँ पर स्वागत है। शुरुआत यहाँ पर सबसे पहले चीनी के साथ कर लेते हैं क्योंकि बात जब यहाँ पर त्योहारों की और वेडिंग सीजन की है तो शुगर डिमांड यहाँ पर बेहतरीन रहने की उम्मीद है। प्रफुल्ल जी, हम जानते हैं कि इंडियन मार्केट्स में यहाँ पर एक सरप्लस है चीनी को लेकर, सरकार एक्सपोर्ट नहीं कर रही, खुला नहीं हमने वो होता हुआ देखा। एथेनॉल को लेकर ऑफकोर्स यहाँ पर काफ़ी बुलिशनेस है, लेकिन जिस तरह का कोटा हमने अलॉट होता हुआ देखा अगस्त में वो काफ़ी पॉजिटिव रहा। अब आगे जाकर जिस तरह की अवेलेबिलिटी है, सप्लाई सरप्लस की बात की जा रही है, किस तरह से आप देखते हैं सप्लाई को? महीने का जो कोटा दिया गया था उसमें जुलाई महीने का एक्सटेंशन भी था, तो अवेलेबिलिटी काफी अच्छी रही। कोई खास एक 50-60% लोग बड़ी वापस नीचे मार्केट है जी, और हमारे पास 20% रिक्वायरमेंट क्लोजिंग स्टॉक से ज्यादा है। हाँ, तो इस वजह से यहाँ से चीनी में दाम बढ़ने की उम्मीद बिल्कुल कम है। एक चीज है कि हमें अक्टूबर से नई सीजन चालू होनी है और नवंबर में दिवाली है फर्स्ट वीक में, तो उस समय एमएसपी की जो काफी डिमांड पेंडिंग है, अगर वो आती है तो थोड़ा बहुत 1 रुपया बढ़ सकती है, पर ज्यादा कोई चीनी के दाम बढ़ने की उम्मीद नहीं है। हिंदुस्तान में चीनी की उपलब्धि काफी अच्छी है। प्रफुल्ल जी, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को देखें तो वहां से भी आप कहेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यूज नहीं आ रहे, क्योंकि वहां पर भी दबाव में ही है चीनी के भाव। हाँ, वहां पे भी काफी बाजार गिर गई है और वहां से कोई संभलने की उम्मीद भी नहीं दिख रही है कहीं से भी। तो नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड शुगर मार्केट इज वेरी। तो प्रफुल्ल जी, जिस तरह के प्राइसेस हैं जो आपने कहा कि मोस्टली यहाँ पर स्टेबल रहेंगे, अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल के मुकाबले 20% यहाँ पर ज़्यादा है, इस सब स्थिति को चलते हुए आपको लगता है सरकार थोड़ी सी ढिलाई दे सकती है रिस्ट्रिक्शंस में, या वो भी हम फेस्टिवल सीजन के बाद या फिर अक्टूबर में जो नया सीजन शुरू हो जाएगा उसके बाद आता हुआ देखेंगे? रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, गवर्नमेंट वांट इथेनॉल टू बी प्रमोटेड जी एंड नॉट एक्सपोर्ट्स। तो डेफिनेटली डोमेस्टिक मार्केट के प्राइस नहीं बढ़ेंगे जब स्टेट इलेक्शन है, और वो भी महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट की जब इलेक्शन बाजू में हो तब दिवाली हमारी भी है, दिवाली गवर्नमेंट की भी है, तो इससे कोई बाजार बढ़ने की उम्मीद कोई नहीं है, या कोई रिलैक्सेशन की भी उम्मीद नहीं है। एक रिलैक्सेशन की उम्मीद है कि नई सीजन में वो 2 मिलियन टन इथेनॉल की परवानगी दे सकती है कि यू कैन डाइवर्ट दी शुगर कैन जूस टू दी इथेनॉल। एंड ओवरऑल जहां तक प्रफुल्ल जी डिमांड की बात है, वो आप कितना यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं? क्योंकि डिमांड को लेकर यहाँ पर काफ़ी सारे कैलकुलेशंस हैं कि क्या ये भारत की डिमांड है जो रिकॉर्ड हाइस पर है, या फिर ये जो स्मगल्ड माल है जो डिमांड के तौर पर भारत से भी निकलता है जिसे हम कंजम्पशन में काउंट कर लेते हैं, उन नंबर्स को अब आप कैसे देखते हैं? तीनों तरफ से है। इंडिया की भी डिमांड अच्छी रहेगी क्योंकि इंडिया में हाई इनकम ग्रुप की रेशियो बढ़ रही है, तो वहाँ शुगर कंसर्न बढ़ता है। एफएमसीजी के रिपोर्ट के हिसाब से रूरल एरिया में भी अच्छी डिमांड है, तो भारत में भी अच्छा है, और नेबरिंग कंट्री के पास तो चीनी है ही नहीं, तो वो तो जो स्मगलिंग या एबीसीडी जो भी आपको हो वो भी कंटिन्यू रहेगी। तो फिर टोटल नंबर्स हम यहाँ पर क्या बनता हुआ देख रहे हैं अगर हम कंजम्पशन के ओवरऑल ट्रेंड्स देखें तो? 302 कंजम्पशन
302 या और 290 से 302, 290 डोमेस्टिक कंजप्शन, 290 92 और 10 जो है हमारे नेबर कंट्री के रिश्तेदारी से है। ऑल राइट, तो क्लियरली कंजम्पशन नंबर्स अगर हम ओवरऑल इस तरह से देखें तो रिकॉर्ड नंबर्स हैं ये, लेकिन जैसे कहा गया कि इसमें थोड़ा सा एक कैविएट है कि काफ़ी हद तक माल यहाँ पर बॉर्डर के थ्रू भी जाता है और वो नंबर्स इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलते हैं कंजम्पशन के तौर पर, तो उस पर ऑफकोर्स नज़र रखनी होगी। लेकिन जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा कि अच्छी खासी सप्लाईज हैं, प्राइसेज यहाँ से ऊपर बढ़ने की उम्मीद नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय क्यूज भी ऑन द वीकर साइड हैं तो उसका भी कोई सपोर्ट नहीं है, तो चीनी को लेकर यहाँ पर उपलब्धता अच्छी खासी है, भाव स्टेबल हैं, तो फेस्टिवल सीजन में ये एक सेक्टर है जहां से कोई भी प्रॉब्लम आने की एक्सपेक्टेशन नहीं है। बात अब यहाँ पर खाने के तेलों की कर लेते हैं और मिस्टर पाठक, सबसे पहले तो वही नंबर्स आपसे जानना चाहेंगे कि लेटेस्ट बुआई के नंबर्स क्या हैं, ईल्ड्स कैसे नजर आते हैं, और सस्ते इंपोर्ट्स की बात हम लगातार यहाँ पर कर ही रहे हैं, तो टोटल अवेलेबिलिटी अब आगे जाकर कैसी बन सकती है? देखिए, बुआई के नंबर तो पिछले साल से बेहतर है। सरकारी आंकड़े के हिसाब से जो मैंने अभी अपडेट लिया है वो है 124,76,000, और मैंने जो आंकड़ा लगाया है सोपा की तरफ से सर्वे करके और बाकी तरीकों से वो है 119,50, क्योंकि हम सरकार के एरिया से कुछ कम किया है हमने बिकॉज ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड अदर थिंग्स। तो पिछले साल के मुकाबले एरिया बढ़ा है थोड़ा सा, हम समझ रहे थे कम होगा लेकिन वैसा नहीं हुआ है। अब बुआई अच्छी है, फसल की कंडीशन अभी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने अभी एक बड़ा लंबा टूर किया, मराठवाड़ा का मैं गया होके आया हूँ, विदर्भ में खुद होके आया हूँ, अभी मैं हैदराबाद होके आया हूँ, तो मुझे कहीं भी फसल में कोई समस्या अभी नहीं दिख रही है। पानी पर्याप्त है, धूप पर्याप्त है, सब कुछ जैसा चाहिए वैसा चल रहा है। तो इसका मतलब ये कि पिछले साल के मुकाबले ईल्ड भी अच्छी आएगी। सब मिला के सोयाबीन की सप्लाई अच्छी रहेगी, ईल्ड अच्छी है, उत्पादन अच्छा रहेगा, तो बड़ी अच्छी खबर है। समस्या सिर्फ एक ही है कि भाव एमएसपी से भी नीचे चले गए हैं और अभी ऐसा कुछ वजह नज़र में नहीं आती जिससे भाव थोड़े ऊपर बढ़े। किसानों में बड़ा भारी एक्चुअली डिस्ट्रेस है, वो लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं कि भाव जो उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम एमएसपी तो होगा, उससे भी 400-500 रुपए नीचे चला गया है। हमारी भी यही कंसर्न है, इसके लिए हमने सरकार से बड़ी सारी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, करते रहे हैं, अभी भी की हैं। अभी कुछ होगा कि नहीं उस पर इंतजार करते हैं, कुछ होगा कि नहीं होगा। तो अभी स्थिति ऐसी है कि बुआई अच्छी है, फसल अच्छी है, प्रोडक्शन अच्छा है। ओके, तो कंज्यूमर के तौर पर तो ये ऑफकोर्स काफ़ी अच्छी खासी खबर है कि त्योहारों के समय में आपके पास अवेलेबिलिटी है, भाव भी यहाँ पर नीचे हैं। ऑफकोर्स दिक्कत यहाँ पर इंडस्ट्री को है और किसान को है जो बहुत जल्दी यहाँ पर फसल भारतीय बाजारों में लेकर आएंगे। तो मिस्टर पाठक, किस तरह की कॉन्वर्सेशन है सरकार के साथ? वो ड्यूटी बढ़ाने की बात तो यहाँ पर है ही, लेकिन करंट ड्यूटी पर भी जिस तरह का इम्पोर्ट हम होता हुआ देख रहे हैं, वो नंबर्स कैसे हैं? इम्पोर्ट तो बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा, इनफैक्ट ऑल टाइम हाई इम्पोर्ट देख रहा हूँ मैं इस साल। पिछले 2-3 महीने में इतना सारा इंपोर्ट हुआ है हाई ड्यूटी पे। शायद कुछ वजह ये भी हो सकती है कि लोग इसलिए इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं कि बाद में ड्यूटी बढ़ेगी तो उसका एक विंडफॉल गेन मिलेगा, लेकिन इंपोर्ट काफी ज्यादा हो रहा है। सप्लाई साइड में कोई समस्या नहीं है, ना बाहर है ना बाहर के देशों में, ना यहाँ पे। तो इंपोर्ट अच्छा है, सप्लाई बहुत अच्छी है, आगे भी अच्छी रहेगी। इंपोर्ट नंबर बढ़ने की उम्मीद है इस साल, अगर ड्यूटी यही बनी रही और सरकार ने कोई एक्शन तुरंत नहीं लिया तो। मिस्टर पाठक, एक तरफ तो ऑफकोर्स किसान ही हैं और आपको लगता है दूसरी तरफ जो पुश है यहाँ पर ड्यूटी बढ़ाने का वो इसलिए भी है, जैसे आपने कहा कि लोअर ड्यूटी पे लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं इस एक्सपेक्टेशन में कि आगे ड्यूटी बढ़ जाए तो वो इमीडिएट मुनाफा मिलेगा। दैट्स राइट, वो बात सही है। एक्चुअली किसान को भाव अच्छे मिले इसके लिए 3 चीजें जो है वो तुरंत की जा सकती हैं। लॉन्ग टर्म में तो खैर वो लंबा प्रोग्राम है कि उपज बढ़ाई जाए, आज से उत्पादकता डबल हो जाए तो किसान को अगर 4,000 रुपए मिलेंगे तो भी उसको ज्यादा फायदा होगा। लेकिन जो अभी इमीडिएटली सरकार कर सकती है, एक तो ड्यूटी बढ़ाई जाए तुरंत, मेरा ख्याल है, और इस पे कुछ काम इमीडिएटली होना ही चाहिए। किसानों में असंतोष बहुत भारी शुरू हो गया है, मेरे पास बहुत सारे खबरें आनी शुरू हो गई, मैसेजेस। दूसरा काम जो सरकार कर सकती है इमीडिएटली वो है कि ये प्राइस डेफिसिट रिम्बर्समेंट स्कीम जो है जिसको भावांतर बोलते हैं, वो उसको तुरंत अगर सरकार शुरू करे, जैसे नया सीजन शुरू होता है कि मार्केट भाव जो भी रहेगा, क्योंकि वो तो डिमांड सप्लाई के ऊपर रहता है, तो मार्केट भाव पे इंडस्ट्री माल खरीदे और जो डिफरेंस है बिटवीन एमएसपी और मार्केट भाव उसको सरकार रिइंबर्स करे। ये एक दूसरा तरीका है कि पूरे मुल्क में उसको लागू किया जाए।
तीसरा तरीका जो सरकार कर सकती है वो ये है कि सरकार खुद खरीदी करे एमएसपी पे और उसके बाद उसको इंडस्ट्री को दिया जाए। तीनों में से कौन सा तरीका सबसे आसान है सरकार के लिए? मुझे लगता है कि ड्यूटी बढ़ानी चाहिए, लेकिन अगर ये तो इनमें इन दो में कुछ काम किया जाए, भावांतर आए, तो भी किसान की कुछ फायदा हो सकता है और अच्छा रहेगा। अगेन आप भी थोड़ा जोर लगाइए कि कुछ हो। जी हाँ, एब्सोल्युटली, इसीलिए आपसे बात होती है ताकि हम ये ज़्यादा मामला उजागर कर सकें। मिस्टर पाठक, अगर प्राइसेस की यहाँ पर बात की जाए तो जैसे आपने कहा सोयाबीन में तो यहाँ पर बिलो एमएसपी यहाँ पर चल ही रहा है। हम जानते हैं कि रिटेल होलसेल में भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ़र्क यहाँ पर होता है, लेकिन आगे जाते हुए अगर ड्यूटी बढ़ाई भी जाती है तो हमने सस्ते इंपोर्ट्स ऑलरेडी यहाँ पर आते हुए देखे हैं। तो कंज्यूमर इसे किस निगाह से अब देखे खाने के तेलों में? जैसे आपने कहा कि इंडस्ट्री को तो विंडफॉल गेन मिलेगा ही, क्या कंज्यूमर को भी यहाँ पर लेके रखना चाहिए कि आगे ड्यूटी बढ़ेगी, भाव बढ़ जाएंगे? देखिए, कंज्यूमर को हमने क्या हवा बनाया हुआ है। कंज्यूमर को जो कि 5 किलो तेल महीने में खाता है, 3 किलो का एक्चुअली पर कैपिटा 15-16 किलो खाता है, 4 लोगों की फैमिली तो 60 किलो हुआ, 5 किलो महीने में हुआ। 5 किलो तेल में अगर 10-15 रुपए किलो उसको बढ़ जाएगा तो कितना फर्क पड़ता है? 75 रुपए। इतने रुपए की तो आदमी आइसक्रीम खा लेता है, बल्कि इतने का पेट्रोल फूंक देता है आइसक्रीम खाना जाने के लिए। तो ये कंज्यूमर का हवा जो बनाया हुआ है ये बिल्कुल गलत है। इन्फ्लेशन पे कोई इतना ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए तेल का इन्फ्लेशन पे, और ये कोई इन्फ्लेशन को बढ़ावा नहीं देता है तेल। ये जो प्राइस अभी है ये अट्रोसियसली लो प्राइस है। कैसे इस पे सस्टेन कर सकता है फार्मर और इंडस्ट्री? बिल्कुल गलत है ये। इसको प्राइस को बढ़ना ही चाहिए। किसी भी अब आप पिछले 10 साल में देखिए तेल की प्राइसेस कहाँ पे हैं? हर चीज की कीमत बढ़ रही है, लेकिन तेल की कीमतें घटती नजर आ रही हैं। तो आई थिंक इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए, सरकार को थोड़ा जागना चाहिए। ये इतनी कम कीमतें क्यों हैं? किसान की क्या बिल्कुल परवाह नहीं है क्या? किसान भी तो कंज्यूमर है। वो जो उगाता है उसका खर्चा बढ़ गया, उसके हर चीज के दाम बढ़ गए, उसके बीज का दाम बढ़ गया, खाद का दाम बढ़ गया, दवाई का दाम बढ़ गया। उसका जो उत्पाद है उसका दाम क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? क्यों उसको कम करके रखा जा रहा है? जी हाँ, वो एक होनी चाहिए। एब्सोल्युटली मिस्टर पाठक, एक बैलेंसिंग एक्ट है जो यहाँ पर सरकार को लेनी होगी, और ये बात हम लगातार यहाँ पर ऑन एयर भी करते जा रहे हैं कि काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनका ध्यान यहाँ पर सरकार को रखना होगा। कंज्यूमर्स, इंडस्ट्री, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स और ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर किसान। तो वो कैसे वो फाइन बैलेंस अचीव किया जा सकता है वो आगे देखेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ जैसे कहा गया कि भाव यहाँ पर एमएसपी के नीचे है। इंडस्ट्री ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत इंपोर्ट कर चुकी है, और जहाँ तक अवेलेबिलिटी की बात है वो अच्छी खासी है। प्राइसेस बढ़े इसकी बहुत ज़्यादा एज ऑफ नाउ अहमियत नज़र नहीं आती, क्योंकि बुआई के नंबर्स भी यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन हैं। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय तो है ही। हम यहाँ पर चीनी और खाने के तेलों की बात कर चुके हैं, आएंगे तो बात यहाँ पर करेंगे ग्रेन्स की और साथ ही साथ दालों की कि वहाँ पर किस तरह का रुझान है इस फेस्टिवल सीजन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जहां पर हम बातें कर रहे हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ की और उनकी अवेलेबिलिटी इस फेस्टिवल सीजन में कैसी है। हमारे साथ अब विवेक अग्रवाल जुड़ चुके हैं। विवेक जी नमस्कार। दालें ऑफ कोर्स थोड़ा सा एक रेड जोन में लगातार यहां पर रही हैं। अब क्योंकि हम त्योहारों की तरफ जा रहे हैं, सरकार ने जो मेजर्स रखे थे वो अभी भी कंटिन्यूड हैं। आप कैसे देखते हैं भाव और आगे जाते हुए सप्लाईज? नमस्ते मनीषा जी, और बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, दालों में अभी जो स्थितियां हैं वो बाजार लगातार डाउनवर्ड्स हैं, और अभी आपने मानसून बहुत अच्छा देखा, इंपोर्ट भी लगातार सस्ते हो रहे हैं, और सिर्फ चने को छोड़ के बाकी सारे प्राइसेस मुझे यहाँ से लगता है काफी नीचे जाएंगे। चने में जो एक्चुअल शॉर्टेज की स्थिति थी वो अभी भी बनी हुई है, और इंडस्ट्री लगातार काबुली चने पे एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग कर रही है, क्योंकि चना का मार्केट रोज अपवर्ड्स जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस बारे में बहुत गंभीरता से सोच रही है, और बाकी तुअर, उड़द, मूंग ये बहुत अच्छी मात्रा में इस बार सोइंग भी है, और जहां जहां से हम इंपोर्ट करते हैं वहां से भी काफी प्राइस डाउन हो चुके हैं। जो सबसे बड़ी चीज थी येलो पीस के इंपोर्ट ने पूरे पल्सेस मार्केट को एक प्रकार से कंट्रोल किया हुआ है, और उसके एक्सेस इंपोर्ट ने सारे पल्सेस मार्केट को एक हल्का सा दबाव दे दिया है, और काफी बड़ी मात्रा में येलो पीस इंपोर्ट हो चुका है, जिसने काफी पल्सेस को रिप्लेस किया है, शॉर्टेज को रिप्लेस किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले त्योहार के सीजन पे एक्सेप्ट चना सारे पल्सेस के प्राइसेस यहां से घटेंगे ही। चने पे भी अगर भारत सरकार काबुली चने के इंपोर्ट पे ड्यूटी घटाती है तो उस पर थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत बड़ा इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको आने में भी टाइम लगेगा। सरकार चाहे तो इसको नाफेड या किसी और माध्यम से भी इंपोर्ट कर सकती है, ताकि ये ऐसा ना लगे कि इंडस्ट्री की स्पेसिफिक डिमांड है इंडस्ट्री ग्रो करने के लिए।
कंज्यूमर के दृष्टिकोण से अगर आपको चने की प्राइस को कंट्रोल करना है तो यहाँ से आपको कोई ना कोई दूसरा ऐसा माध्यम ढूंढना पड़ेगा जहां पे सप्लाई साइड आपको मिल सके, और वो सिवाय काबुली के और कोई दूसरा तरीका नहीं दिखता। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये चने के जो प्राइस है यहाँ से और ज्यादा 3 से 4 रुपए किलो और बढ़ेंगे। उसके बाद फिर अगर प्राइस और बढ़ते हैं तो डिमांड घट जाएगी और फिर पब्लिक दूसरे दालों पे शिफ्ट करेगी। विवेक, एक चीज तो ऑफ कोर्स यहाँ पर दालों की होती है, दूसरी बेसन की होती है, और वहां पर चना, काबुली चना का जो सब्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पर काफी इन द प्ले होता है। जहां पर अब हम खड़े हैं, जिस तरह की अवेलेबिलिटी है, आप कहेंगे आगे त्योहारों की मांग आराम से पूरी हो जाएगी इन लेवल्स पे? देखिए, थोड़ी शॉर्टेज तो रहेगी मनीषा जी, क्योंकि जो चना का जो एस्टिमेट आया था भारत सरकार का और जो एक्चुअल सिचुएशन थी उसमें बहुत बड़ा गैप था, और वो हम लगातार देखते रहे हैं। आप सोचिए, हम लोग ने 25 लाख टन येलो पीस इंपोर्ट किया है, उसके बावजूद चने के प्राइस बढ़े हैं। इसका ये साफ मतलब है कि हम लोग शॉर्टेज में थे चने पे। काबुली ही एक ऐसा माध्यम दिख रहा है जो सीधा बेसन पे जाता है, और वो एक शॉर्टेज को पूरा कर सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा और डिले हुआ तो फिर उसको इंपोर्ट खोलने का उतना फायदा नहीं हो पाएगा और चने पे प्राइस थोड़े और बढ़ेंगे। फिर भी इन सब घटनाओं के बावजूद मुझे लगता है कि प्राइस यहां से बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। मैक्स टू मैक्स 75 से लेके 80-81 रुपीज तक प्राइस जाएगा। उसके बाद अगर प्राइस और बढ़ते हैं फिर कंज्यूमर शिफ्ट कर लेता है अपने आप को। ऑल राइट, तो ऑफ कोर्स ये एक डेवलपमेंट यहाँ पर बाजारों में देखनी होगी कि अगर इंपोर्ट खोलने में डिले किया जाता है तो वो आने में समय लगाएगा, उसका कुछ बहुत मतलब नहीं बनेगा। एज ऑफ नाउ सरकार की तरफ से कुछ सुनने को नहीं मिला है। ऑफ कोर्स ऐसी कुछ रिपोर्ट जरूर रही हैं कि सितंबर में सरकार यहाँ पर शायद कुछ स्टेप्स ले सके। ये तो बात हुई यहाँ पर दालों की। संदीप बंसल जी नमस्कार, आपको भी चर्चा में जोड़ेंगे। आप कैसे देखते हैं अवेलेबिलिटी, क्योंकि ये जो त्योहारी सीजन है जो यहाँ से अब शुरू होता है सितंबर दिवाली तक लेके, ये स्पेशली फॉर गेहूं के लिए तो काफ़ी मुश्किल रहने की एक्सपेक्टेशन है। सरकार के और ट्रेड के नंबर्स ही पहले तो यहाँ पर नहीं मिलते, आगे जाके भाव बढ़ सकते हैं, ऐसा ऑलमोस्ट सभी ने यहाँ पर क्या कहा है। आप कैसे देख रहे हैं सरकार की तरफ से OMSS, सप्लाईज और आगे जाकर प्राइसेस पर आपका क्या व्यू है? नमस्कार मैम, रिगार्डिंग दिस सप्लाई फैक्टर, वीट में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो सेंटिमेंट्स करते हैं। ट्रेडर हो, इंडस्ट्री हो या गवर्नमेंट हो, सब लोग सेंटिमेंट्स के बेस पे ही अपना प्लानिंग करते हैं। एंड अभी क्या हो रहा है मैम कि वी ऑल नो कि हमारे फेस्टिव सीजन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, बट जब भी हम लोग एग्री मिनिस्ट्री में या FCI में इस चीज के लिए हिंट लेने की कोशिश करते हैं कि ओपन सेल कब से स्टार्ट होगी, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन जो आता है कि हम लोग फेस्टिव सीजन में करेंगे। वी ऑल नो रक्षाबंधन कल जा चुका है, एंड त्योहारों की जो डिमांड होती है मैम, इन लास्ट 20 ईयर्स पैकेज फूड एंड पैकेज गिफ्ट आइटम्स की डिमांड ज्यादा बढ़ी है। तो ऐसा नहीं है कि त्योहारी डिमांड दिवाली वाले दिन या दशहरे वाले दिन दिखेगी। मार्केट इंडस्ट्रियल कंजम्पशन उसका 2 महीने पहले से स्टार्ट हो जाता है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को ओपन सेल को लेके जल्दी कॉल लेना पड़ेगा, अदरवाइज लास्ट वन मंथ में हम लोग लगभग 6 से 7% का इंक्रीमेंट देख चुके हैं प्राइजेस में, और ये आगे चल के प्रेशर और भी आएगा अगर गवर्नमेंट कोई एक्स्ट्रा सप्लाई नहीं देती है। इसमें जस्ट टू ऐड मैम, अगर हम लोग 2020 या 2021 की बात करें, उस टाइम पे PDS एंड फ्री राशन के माध्यम से सरकार मार्केट में 3.8 to 4 मिलियन टन मंथली सप्लाई दे रही थी, जो आज की तारीख में सप्लाई है 1.3 मिलियन टन पर मंथ की। तो ये भी ओपन सेल से अलग, ये भी एक एक्स्ट्रा गैप है जो मार्केट में डिमांड को ड्राइव कर रहा है, एंड वी कैन से के प्राइसेस पे प्रेशर बना रहा है। तो गवर्नमेंट को इस एस्पेक्ट को भी एक बार कंसीडर करना पड़ेगा कि वो PDS के माध्यम से जो शॉर्टेज बन गई है, पहले इन्होंने राइस से उसको रिप्लेस किया था, तो उसका इम्पैक्ट डिमांड एंड सप्लाई पे भी दिखाई दे रहा है। सो इट्स ऑल अप टू गवर्नमेंट। एंड वन मोर थिंग मैम, अभी सोयाबीन का आई वाज लिसनिंग कि वहां पे इतना इंपोर्ट आ रहा है जिसकी वजह से प्राइसेस MSP से नीचे चले गए हैं। गेहूं में आज की तारीख में इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से $260-270 का मार्केट होना चाहिए। तो इट इज अ बेस्ट टाइम कि जो लास्ट 2 ईयर से गवर्नमेंट का स्टॉक बफर्स के आसपास है, इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अप देयर स्टॉक्स। आई एम नॉट सेइंग कि वो प्राइवेट सेक्टर के अलाउ करे, बट अपने स्टॉक्स को बिल्डअप करने का ये गोल्डन चांस है, जो शायद पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कुछ लोगों का मानना है कि हरियाणा इलेक्शंस हैं, शायद इसलिए कॉल नहीं ले रही है गवर्नमेंट। पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये अपॉर्चुनिटी जाती हुई दिखाई दे रही है। संदीप, आप यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की बात कर रहे हैं गेहूं में, जो 40% है एज ऑफ नाउ। मैम, अगर देखा जाए, अगर गवर्नमेंट इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव में देख रही है तो 10-20%
इम्पोर्ट ड्यूटी कम करके भी रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को मिल सकता है 20% का, एंड प्राइस भी स्टेबिलिटी में आएंगे। एंड इट्स मोर ओवर के जो 2 साल पहले $400 के ऊपर का इंटरनेशनल मार्केट था, वो आज 260-270 में हमें अगर अवेलेबिलिटी मिलती है, दैट इन केस कि अगर गवर्नमेंट अपने स्टॉक्स को लेके वरीड है, एंड इफ दे आर नॉट वरीड अबाउट स्टॉक्स, देन इंडियन मार्केट एज सच डजंट नीड एनी imported wheat. We have sufficient stocks, but it's all about the sentiments, as I told you earlier also. जी हाँ, एब्सोल्युटली। तो जहां तक गेहूं की बात है, ऑफ कोर्स जैसे हमने पहले ही कहा कि ट्रेड के और सरकार के आंकड़े पहले तो मिलते नहीं हैं, और दूसरी बात क्योंकि बफर स्टॉक कम है इसलिए हमने रिस्ट्रिक्शंस भी यहां पर लगते हुए देखी हैं। लेकिन जैसे संदीप यहां पर कह रहे थे कि अब तक OMSS यहां पर आया नहीं है, फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका है, किल्लत है गेहूं की बाजार में, अगर नहीं आता है तो शायद भाव यहां पर फिर से बढ़ता हुआ नजर आएंगे। तो जहां तक चीनी की और जहां तक खाने के तेलों की बात है, यहाँ पर दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां तक दाल और गेहूं है यहाँ पर भाव आगे जाकर बढ़ सकते हैं, तो इस पर सरकार की नजर होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही हमारे पास समय है। विवेक जी आपका, मिस्टर पाठक, संदीप जी और प्रफुल्ल जी, सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम एसेंशियल कमोडिटीज के बारे में हमसे चर्चा भी करने के लिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।